दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डीएनए रिसर्च में अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 16 से 19 सेंचुरीज के बीच अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाए गए लाखों लोगों के बारे में बहुत कुछ नई जानकारी मिली है। इस स्टडीज में 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि गुलामों के तौर पर नेगोशिएट होकर अमेरिकी देशों में आए इन अफ्रीकन का क्या मौजूदा वक्त की आबादी पर किसी तरह का जेनेटिक असर हुआ है। इस स्टडीज में रेप, अब्यूज, डिजीजेज एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। 1515 से लेकर 19 सेंचुरी के मिडिल तक 1.25 करोड़ से ज्यादा अफ्रीकन लोगों की नेगोशिएट हुई थी। इस दौरान अमेरिकन कंट्रीज को जाते वक्त रास्ते में ही करीब 20 लाख पुरुष, महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। इस डीएनए स्टडी की लीडिंग कंज्यूमर जेनेटिक्स कंपनी 23andMe ने की थी। इसमें अफ्रीकन ओरिजिन के 30,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था। इस स्टडी के नतीजों को अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में पब्लिश्ड किया गया था। 23andMe के एक पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट स्टीवन मिशेलेटी ने एएफपी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इसका मकसद जेनेटिक रिजल्ट्स की तुलना गुलामों के जहाज़ों की डेटा से करने का था ताकि यह देखा जा सके कि ये नंबर्स कितना सेम हैं और कहां पर इनमें डिफरेंस है। स्टडी में गुलामों के लाए जाने के अहम रास्ते की रूट्स पर पता चला है कि अफ्रीकी मूल के ज्यादातर अमेरिकी लोगों की जड़ें आज के अंगोला एंड कॉन्गो में हैं। अमेरिका और लैटिन अमेरिका में नाइजीरियाई ओरिजिन के लोगों के ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की बात इसमें चौंकाती है। इस इलाके में गुलाम बनाए गए लोगों की संख्या के साथ स्टडी के नंबर्स की तुलना करने पर यह इन्फॉर्मेशन सामने आया है। रिसर्चर्स का कहना है कि इसे 1619 से 1807 के बीच हुए इंटरकोलोनियल ट्रेड के जरिए समझा जा सकता है। इनका मानना है कि गुलाम बनाए गए नाइजीरियन ओरिजिन के लोगों को ब्रिटिश कैरिबियन से दूसरे इलाकों में ले जाया गया था। इसकी वजह मोटे तौर पर गुलामों के कारोबार की इकोनॉमी को बरकरार रखना था, क्योंकि ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड पर तेजी से रोक लग रही थी। इसी तरह से रिसर्चर्स सेनेगल एंड गैम्बिया के लो रिप्रेजेंटेशन को देखकर हैरान हैं। ये उन शुरुआती इलाकों में थे जहां से गुलामों को दूसरे देशों को ले जाए जाने की शुरुआत हुई थी। रिसर्चर्स ने इसके पीछे दो सैड फैक्टर्स गिनाए हैं। पहला, कई लोगों को धान के खेतों में काम करने के लिए भेजा गया था। इन जगहों पर मलेरिया और दूसरे जानलेवा हालात थे। दूसरा, बाद के सालों में बड़ी संख्या में बच्चों को भेजा गया, इनमें से ज्यादातर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही मर गए। स्टडी में यह भी पता चला है कि गुलाम बनाई गई महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, उसने भी अमेरिकी देशों में मौजूद प्रेजेंट जनरेशन्स पर अपनी छाप छोड़ी है। रिसर्चर्स का कहना है कि इसकी वजह यह हो सकती है कि गुलामों के मालिकों ने इन महिलाओं को रेप और दूसरे सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार बनाया था। रिसर्चर्स ने ब्रैंकोमेंटो नाम की एक पॉलिसी का भी जिक्र किया, जिसमें कई देशों में यूरोपीय पुरुषों को भेजे जाने को एनकरेज्ड किया जाता था ताकि बच्चे पैदा करने के जरिए अफ्रीकी ओरिजिन को कम किया जा सके। इस स्टडी में बताया गया है कि गुलाम बनाकर लाए गए लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि ट्रांसअटलांटिक ट्रेड पर तकरीबन लगाम लगने के बाद गुलामों की आबादी बरकरार रहे। अमेरिका में अक्सर महिलाओं को अक्सर बच्चे पैदा करने पर आज़ादी का वादा किया जाता था। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट ने कोलोनियलिज्म और अफ्रीकन अमेरिकन्स पर थोपी गई दास प्रथा की हकीकत को उजागर कर दिया है। कोलोनियलिज्म के दौर में गुलामों का कारोबार करने वालों के स्टैचू ग्राउंडेड कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर्स वाले गुलामी का महिमागान करने वाले इन सिंबल्स को नष्ट कर देना चाहते हैं। तो आज हमने अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका लाए गए लाखों लोगों के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।